हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो सबसे पहले जो भी पॉइंट्स है जो वो डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम एक एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, तो क्या है एक्सरसाइज? तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रंगोली का पिक्चर आप सबको दिख रहा है, राइट? तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो हमें सिंपल से आंसर्स देने हैं, सो जिसके थ्रू आपकी जो कंसेप्ट है वो जल्दी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, what kind of surface do you need for making रंगोली? ओके, दैट मीन्स ये जो किस टाइप का सरफेस लगेगा अगर हमें इस तरह की रंगोली कंप्लीट करनी है तो ऑब्वियस है हमें प्लेन सरफेस लगेगा, राइट? जहाँ पे कोई भी ऊंचा पार्ट ना हो, कुछ भी नहीं, एक जैसी प्लेन सरफेस रहा तो हम क्या कर सकते हैं, ये रंगोली हम अच्छे से बना सकते हैं। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू स्टार्ट मेकिंग रंगोली? कैसे स्टार्ट करोगे आप, शुरुआत कहाँ से करोगे? तो क्या आंसर आएगा? पहले तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, ये डॉट्स निकालने पड़ेंगे। एक लाइन में डॉट्स हो गए, फिर सेकेंड लाइन, ऐसे थर्ड लाइन, ऐसे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे डॉट्स को कंप्लीट करेंगे। देन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू डू इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रंगोली? अगर ये रंगोली हमें कंप्लीट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये डॉट्स जो है ये जॉइंट्स करने पड़ेंगे। ओके, बाय जॉइनिंग द डॉट्स वी कैन कंप्लीट द रंगोली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट शेप्स यू सी इन द रंगोली? कौन कौन से डिफरेंट शेप्स है जो आप देख सकते हो ये रंगोली में? तो देखो, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया रेक्टेंगल, एंड ये हो गया ट्रायंगल, और यहाँ पे छोटा ट्रायंगल भी आपको दिख रहा है। अभी ये आधी रंगोली, आप ये कंप्लीट रंगोली भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने एक रंगोली जो है वो कंप्लीट करके रखी है, यू कैन सी दैट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो था, वुड वुड इट बी पॉसिबल टू मेक रंगोली ऑन स्कूटर और एलिफेंट्स बैक? अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमें हाथी की पीठ बताइए, तो कैसी रहती है बच्चों हाथी की पीठ? ऊंची रहती है ना, या प्लेन सरफेस रहता है? नहीं, ऊंची रहती है। सो क्या पॉसिबल है हम इस पे ये रंगोली बना सकते हैं? नहीं, ऑब्वियस है हम इस पे रंगोली नहीं बना सकते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मेकिंग रंगोली ऑन पेपर व्हाट डू यू यूज टू मेक द डॉट्स? अगर यही सेम रंगोली मुझे कोई किसी पेपर पे ड्रॉ करनी है तो मुझे क्या लगेगा? मुझे एक तो पेंसिल लगेगी या फिर पेन लगेगा। देखो अभी यहाँ पे मैंने ये रंगोली एक पेज पे ड्रॉ की, तो मैंने क्या किया, मैंने एक पेन यूज किया। ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये सारे आंसर्स भी लिखे जो कि डिफरेंट क्वेश्चंस थे कि कैसा सरफेस लगेगा रंगोली बनाने के लिए, तो प्लेन सरफेस चाहिए। किसके थ्रू हम रंगोली बनाएंगे, तो थ्रू डॉट्स वी कैन मेक द रंगोली। अगर रंगोली हमें कंप्लीट करनी है तो क्या लगेगा, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, जो डॉट्स है वो ज्वाइन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कि कौन कौन से शेप दिए है रंगोली में, तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एलिफेंट की पीठ है या फिर कोई ऐसा सरफेस हड़बड़ा जहाँ पे हम रंगोली निकाल सकते हैं क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल एज सरफेस इज नॉट प्लेन। एंड लास्ट क्वेश्चन था कि अगर हमें यही रंगोली किसी पेज पे या निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या यूज करेंगे, एक तो पेंसिल या फिर पेन यूज करेंगे नो। अभी हम अपने फर्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अभी फर्स्ट कंसेप्ट देखो, पॉइंट्स। अभी आपने ये जो रंगोली देखी उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स निकाले थे, राइट? तो इसी डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स। बट जब भी हम पॉइंट्स को कोई नाम देंगे तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इट शुड बी इन द कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 3 डॉट्स दिए हैं, एक है पी, ए और टी। तीनों का नाम कैसे है, अल्फाबेट है, बट कैसे, कैपिटल लेटर्स। ओके, सो दिस इज, सो डॉट इज नथिंग बट द पॉइंट। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है लाइन सेगमेंट एंड लाइंस। अभी यहाँ पे आप एक पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करना है तो हम एक लाइन निकालेंगे और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। अभी इसमें क्वेश्चन आता है, क्या हम ये लाइन टूवर्ड्स ए और टूवर्ड्स बी एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन एक्सटेंड द लाइन टूवर्ड्स पॉइंट ए और बी। बट हम अगर सोचेंगे कि कहाँ तक ये लाइन एक्सटेंड हो सकती है, तो जब तक ये पेपर के एजेस खत्म नहीं होते तब हम क्या कर सकते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि हमें ये लाइन फॉर एवर एक्सटेंड करनी है, ओके, विदाउट एनी लिमिट, तो क्या करना पड़ेगा? हम इतना बड़ा पेज पे तो कंटिन्यू ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट? सो टू शो द लाइन्स, और
to show the line forever without any limit on both sides, we can use the arrowheads. Okay, these are the arrowheads. देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है. तो मैथमेटिक्स में हम बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, लाइन. अभी यहाँ पे एरोहेड दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये एक हो गई लाइन. और ये जो पॉइंट ए टू बी है, इसे हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट ए बी. और ये सेगमेंट ए बी, ये कैसे पता चल रहा है, पॉइंट ए और बी के कारण. सो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी को हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट्स. जहाँ पे लाइन सेगमेंट की लिमिट खत्म हो रही है, ये क्या शो कर रहा है, सेगमेंट का लिमिट शो कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट्स. ओके. और इन शॉर्ट सेगमेंट ए बी को बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, सेग ए बी. अभी यहाँ पे भी देखो अनदर लाइन दी है, इसको हमने यहाँ पे एल लिखा है. सो आप लाइन को किसी भी स्मॉल लेटर से भी डिफाइन कर सकते हो. सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लाइन एल, या फिर लाइन पी क्यू, या फिर लाइन क्यू पी. क्यों, क्योंकि ये दोनों भी साइड से क्या दिख रहे हैं, एरोहेड दिख रहे हैं. मीन्स टूवर्ड्स both the sides you can extend the line. That's why we can give any name, line PQ or QP. ओके. अभी इसी तौर पे एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जो कि है रेज. अभी आप यहाँ पे एक सन का पिक्चर देख सकते हो और एक टॉर्च का पिक्चर देख सकते हो. तो अभी इसमें क्या है, ये जो सन है यहाँ से क्या निकल रहा है, एरोज निकल रहे हैं. ओके. और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बाहर के डायरेक्शन में जा रहे हैं. यहाँ पे भी देखो आप टॉर्च है, ये ऑन किया तो आपको क्या मिल रहा है, रेज मिल रहे हैं. सो ये एक ध्यान में रखना कि हमेशा रेज जो रहते हैं वो एक ही साइड में रहते हैं. मीन्स क्या, सिंपल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहते हैं या फिर सेम डायरेक्शन में रहते हैं. इसको आप बाय डायरेक्शनल नहीं बोल सकते, ये हो गया यूनिडायरेक्शनल. सो जहाँ से रे स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रे इज कॉल्ड एज ओरिजिन. सो यहाँ पे आप एक ये लाइन देख सकते हैं, इससे ये पी पॉइंट क्या हो गया, ये रेज का ओरिजिन हो गया. और ये जो arrowhead is shown is drawn to show that the ray is infinite in the direction of Q. So इस Q की तरफ ये लाइन क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, जो कि एक ही डायरेक्शन में है. इसलिए हम इस लाइन को क्या बोल सकते हैं, रे पी क्यू. बट एक बात याद रखना, हम इसे कभी भी क्यू पी नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जो भी एरोहेड है वो ओनली एक ही तरफ है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. सो the ray can be extended in only one direction. That's why name given as a PQ, not QP. Okay, remember? Okay. अभी एक नेक्स्ट यहाँ पे एक सिंपल सी एक्टिविटी है. आप कोई भी पेपर ले सकते हो, जिस पे आप क्या करोगे, एक पॉइंट निकालो. और ये पॉइंट के थ्रू ना यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आप निकाल सकते हो. सो क्वेश्चन ऐसे आता है, आप एक पॉइंट से कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हो. So an infinite number of lines can be drawn through one point. Okay. अभी मान लो ये P point है, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी लाइंस क्या कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो एक ही सेम पॉइंट से. दैट्स वाई ये लाइंस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइंस. जब भी लाइंस डिफरेंट डिफरेंट लाइंस या इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट लाइंस. ओके. और जो कॉमन पॉइंट रहता है जिसके थ्रू ये लाइन पास हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. सो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कौन सा है, पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. ओके. चलो अभी नेक्स्ट एक एक्टिविटी है जिसमें आप देख सकते हो, आपको क्या अलग अलग डिफरेंट 9 पॉइंट्स दिए, इसको आपको सिंपल से नाम देने हैं. देखो मैंने यहाँ पे भी नाम दे के रखे, आप देख सकते हो, जैसे कि ABCDEFGH, इतने मैंने क्या दिए, नाम दिए. अभी इसमें आप देख सकते हो, आप ये बोल सकते हो, अगर 2 पॉइंट्स मुझे ज्वाइन करने हैं तो 2 पॉइंट के बीच में सिर्फ आप एक ही लाइन क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो. So one and only one line can be drawn through any two distinct points. Okay. अभी यहाँ पे एक और पॉइंट है, which 3 or more of these 9 points lies on the straight line. That means ये देखो यहाँ पे आपको एक straight line में 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना. So 3 or more points which lies on the single straight line are called as collinear points. So आप इसको क्या बोल सकते हो, कोलिनियर पॉइंट बोल सकते हो. अभी देखो मैंने यहाँ पे नाम दिए, तो अभी IHG ये एक ही लाइन में, इसको आप क्या बोल सकते हो, कोलिनियर पॉइंट्स. बट अभी अगर यहाँ पे आप देखोगे तो GCD ये एक लाइन में है क्या, नहीं है ना. आप एक ही साथ इसे ज्वाइन कर सकते हो क्या, नहीं. तो इसे आप क्या बोलोगे, नॉन कोलिनियर
पॉइंट्स जो एक लाइन में या स्ट्रेट लाइन में नहीं आते उससे आप बोलोगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और जो एक ही लाइन में आते हैं उसे आप क्या बोलोगे, लिनियर पॉइंट्स। ओके, आया समझ में? चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन्स। यहाँ पे आप तीन पिक्चर देख सकते हो, एक है टेबल है, सेकंड ब्लैक बोर्ड है और थर्ड एक एलपीजी सिलेंडर है। अभी इसमें आप देखोगे तो ये जो टेबल और ब्लैक, इसका सरफेस कैसे दिख रहा है, प्लेन है ना, एकदम परफेक्ट फ्लैट है। सो ईच फ्लैट सरफेस इज अ पार्ट ऑफ एन इनफाइनाइट सरफेस, दैट मीन्स इसे आप एक्सटेंड कर सकते हो। So in mathematics a flat surface is called as plane. ओके, अभी देखो यहाँ पे h नाम दिया है, ये जो प्लेन है इसे आपने h नाम दिया, और यहाँ पे ये एरोस दिखाई, इसका मीनिंग क्या है कि जिस तरफ एरो दिख रहा है उस तरफ आप वो पर्टिकुलर साइड को एक्सटेंड कर सकते हो। सो arrow are drawn to show that the plane extends infinitely in all the directions. ओके, बट हम क्या करते हैं, ये एरोज को ओमिट कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अभी नेक्स्ट देखो, आप हमेशा नोटबुक यूज करते हो राइट, तो आपकी जो नोटबुक रहती है उसमें अलग अलग क्या रहती, लाइन्स रहती ना, या ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रहती क्या, नहीं, वो एक ही सेम डायरेक्शंस में, और एक के नीचे एक ऐसी रहती है और डिस्टेंस भी उसमें क्या रहता है, सेम रहता है, तो उससे आप क्या बोलोगे, पैरेलल लाइंस। सो जब भी कोई लाइन आप देखोगे या फिर आपके नोटबुक की तरफ आप ध्यान से देखना, आपकी जो रूलर्स है वो आप देखोगे कि वो पैरेलली है, मीन्स वो कहीं पे भी एक दूसरे को ज्वाइंट नहीं कर रही, वो सेपरेट सेपरेट है। सो द लाइन विच लाइज इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक डायग्राम दी है, write the proper term intersecting lines or parallel lines in each of the empty boxes। अभी देखो यहाँ पे ये एक लाइन है, एक लाइन है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है ना, दैट मीन्स इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे। तो ये लाइन क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सेकेंड देखो यहाँ पे क्या है, ये एक लाइन है, एक लेन है, यहाँ पे ये कहीं पे ज्वाइंट हो रही है क्या आगे जाके, या एक दूसरे को क्रॉस कर रही है क्या, नहीं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन्स। अभी थर्ड, ये देखो अभी आप बोलोगे इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे कि इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, तो एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे एरोस दिख रहे हैं, दैट मीन्स ये लाइन क्या हो सकती है, आगे एक्सटेंड हो सकती है, राइट, दोनों के दोनों आगे एक्सटेंड होंगे। सो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, ये दूसरे को क्रॉस करेंगे, दैट्स वाई ये जो है इसे आप क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी देखो मैंने यहाँ पे भी आंसर लिखे हैं, फर्स्ट जो हो गया वो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड पैरेलल लाइंस एंड थर्ड अगेन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, क्योंकि ये आगे अगर आप एक्सटेंड करोगे तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। अभी देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ गेम बीइंग प्लेड, आइडेंटिफाई द कोलिनियर प्लेयर, नॉन कोलिनियर प्लेयर्स, पैरेलल लाइंस एंड द प्लेन। अभी देखो यहाँ पे ये जो नीचे लाइंस दिख रही है ये कैसी हो गई, ये सारी पैरेलल लाइंस है एक दूसरे को। अभी ये जो सारे बच्चे हैं एक ही लाइन में बैठे, ओके, तो इसे आप क्या बोलेंगे, कोलिनियर प्लेयर्स। और ये जो दोनों बच्चे हैं इसे आप बोलेंगे नॉन कोलिनियर प्लेयर्स। क्यों, क्योंकि ये एक ही लाइन में नहीं है, वो दोनों है कंटिन्यूसली, एक लाइन में है क्या, नहीं, इसलिए फिर ये हो गए नॉन कोलिनियर, और ये क्या हो गए, लिनियर, ये पैरेलल लाइंस हो गई। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्लेग्राउंड, इसे आप क्या बोल सकते हो, प्लेन बोल सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, इन जनवरी वी कैन सी द कंजक्शन ऑफ ओरियन in the eastern sky after 7 in the evening. Then it move up slowly in the sky. Can you see the three collinear stars in this constellation? Do you also see the bright star on the same line, same distance? देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, और ये जो बाकी के हैं ना ये सारे, इसे क्या बोलेंगे आप, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये अगले सेक्शन में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1 जो है उससे डिस्कशन करेंगे। सो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।